Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing problems of inequalities. और inequality में हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोग inequality में इस बुक से, ये गोबोरोव का बुक है, इस बुक से हम लोग दो वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो 10 था, दूसरे वीडियो में भी 10 प्रॉब्लम डिस्कस करे थे। लेकिन दूसरे वीडियो में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करे थे 37 से लेके और 46 तक, उसमें एक सिली मिस्टेक हुआ था और वो सिली मिस्टेक सारे प्रॉब्लम में हो गया, जिस कारण से लास्ट के दो प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे का आंसर थोड़ा सा डिफर कर गया। इसी कारण से ये एक उसी वीडियो का एक करेक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सही तरीके से करेंगे और ये भी पॉइंट आउट कर देंगे कि उसमें क्या हम मिस करे थे, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है। और हमारा मोटो हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, हमारा मोटो है कि आप इस प्रॉब्लम को अपने से सोच सके और उस सोचने में जो है ये सॉल्यूशन आपको मदद करे, क्योंकि बुक का जो है सॉल्यूशन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन से आपका समझ डेवलप नहीं हो पाएगा, जैसा कि हम इस वीडियो से चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 37 नंबर, 3/x-2 < 1। अभी लास्ट वाले वीडियो में हम इसको x-2 को राइट हैंड साइड भेज दिए थे और राइट हैंड साइड भेज के सॉल्व करे थे, जिससे कि हमें सॉल्यूशन का आधा पार्ट मिला था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो केस सपोज करेंगे। केस नंबर एक में क्या होगा, x-2 जब ग्रेटर देन 0 होगा, यह डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे 3/x-2 इसको गुना करेंगे x-2 से दोनों तरफ, तो दाहिने साइड में 1 है, 1 के साथ गुना हो जाएगा x-2, ये और ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3 < x-2 implies x greater than 5। तो इस कंडीशन से हमारा ये चीज आया, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज x greater than 2। तो केस 1 में हमें ये सपोज करे हैं और इससे हमको x greater than 2 आया और इसको सॉल्व करने से ये आया। तो ये दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाइड होगा, केस 1 का सॉल्यूशन वो होगा। तो दोनों कंडीशन के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे हम अपने पॉइंट को मार्क करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, इसके राइट हैंड साइड में हो जाएगा 5। सॉल्यूशन में x जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ये इस तरफ आ गया। अच्छा, सारे में इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक मोती लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये x = 5 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली x greater than 2, इसमें भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे और यहाँ पे भी एक मोती लगा देंगे। अगर ये इंक्लूडेड रहता तो इसको हम घस के इसको भर देते, क्लोज मतलब सर्कल बना देते भरा हुआ, जिससे कि ये पता चलता है कि इस पॉइंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस दोनों रीजन में कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन आएगा x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। ये हमारा केस 1 हुआ। केस 2 अगर देखें तो हम यहीं पे अगर हम केस 2 राइट हैंड साइड में कर ले तो केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा x जब x-2 < 0 हो। अच्छा, ये केस 1 और केस 2 अगर देखा जाए कि केस 1 केस 2 करने की जरूरत क्या है, तो जरूरत ये है कि हम लोग जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं और जब इक्वलिटी रहता है, तो उस केस में भी ये x-2 जो राइट हैंड साइड जाता है वो इसी तरीके से जाता है। जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, उसी का जो थ्योरी होता है, उसी
के अकॉर्डिंग हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं और ये कैंसिल्ड आउट होके 1 आता है और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इनइक्वलिटी के केस में दिक्कत ये होता है कि अगर x माइनस टू निगेटिव है, पॉजिटिव है तब तक तो वैसे ही होगा, लेकिन जिस केस में निगेटिव होगा उस केस में क्या होता है, x माइनस टू जब हम निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी फ्लिप कर जाएगा और इनइक्वलिटी फ्लिप करने से हमारा इक्वेशन चेंज, जो हमारा रीजन है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा। जब हम ये निगेटिव है, अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 3/x माइनस टू, इसमें मल्टीप्लाई करें x माइनस टू से, और ये क्या है इन लेस देन 1 है, इसको कर दिया लेस देन 1 इंटू एक्स माइनस टू। सेम चीज जो हम अभी यहाँ करें वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। लेकिन चूंकि ये निगेटिव है तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें इनइक्वलिटी फ्लिप कर जाएगा। इनइक्वलिटी यहाँ पे 3 से ग्रेटर था x माइनस टू, यहाँ पे ये इनइक्वलिटी फ्लिप हो गया, अब 3 से लेस हो जाएगा x माइनस टू। अब इसको अगर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5 लेस देन x। अब देखिए इससे हमारा क्या आया, इससे आया x लेस देन 2 और इससे आया x लेस देन 5। अगर इसका रीजियन हम देखें तो रीजियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। एक में क्या है x 2 से छोटा है, दूसरे में क्या है x, दूसरे में क्या है x 5 से छोटा है। तो इसमें कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन होगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और ओपन इंटरवल। तो एक सॉल्यूशन हमारा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ से आया और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे सो या हेंस कुछ भी लिख दीजिए, सो, और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से हमारा आया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम एक साथ करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये भी ओपन इंटरवल। ये हमारा हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो जो हम लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें हमारा एक ही रीजन सेलेक्ट हुआ था और ये रीजन हमारा मिस हो गया था। और ये इनइक्वलिटी में जब भी इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वलिटी के अक्रॉस, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो बस इस चीज़ का ध्यान अगर रखिएगा तो फिर जो हम लोग इक्वलिटी में करते हैं वही चीज़ इनइक्वलिटी में होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब बस एकदम सिंपल वैसा ही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। तो हम कर ले लेते हैं केस 1। तो ये हमारा हो गया केस 1। केस 1 में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/x माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 से, लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 1 से। ठीक है, तो ये और ये कट गया, इससे हमको क्या मिला, 1 से ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको फर्दर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब देखिए ये 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए 2 को हम इधर लाए और उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। -1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा ½ + 1 ग्रेटर देन x।
इसको अगर फर्दर अगर बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 3/2 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स। अब हमारा और जो x है वो 1 से ग्रेटर है और 3/2 से ग्रेटर है। इसका हम एक नंबर लाइन पे अगर छोटा सा नंबर लाइन पे दिखा दे तो थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा। 1 और ये क्या है 3/2, ये है 3/2। अब हम देखें तो 1 से ये ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है। बस ध्यान ये रखना है कि 1 में इक्वलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक हॉलो सर्कल, एक सर्कल लगा देंगे। और यहाँ 3 पे इक्वलिटी लगा हुआ है और 3/2 से भी ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 3/2 से ग्रेटर लगा देंगे और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसको फील्ड करके रखेंगे डॉट से, जिससे कि पता चले कि ये पॉइंट इंक्लूडेड है। अब अगर दोनों का कॉमन रीजन देखा जाए तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा इसका कॉमन रीजन, x बिलोंगिंग टू 3/2 से इन्फिनिटी। 3/2 में क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है और इस दोनों के रीजन में 3/2 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 आ गया। अब इसी का हम क्या करते हैं, केस 2 निकालते हैं। तो केस 2 क्या हो जाएगा, अगेन वही जो हम पीछे करे हैं, जब x - 1 निगेटिव हो। अगर x - 1 निगेटिव होता है तो इससे क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, और हमारा ओरिजिनल इनइक्वलिटी क्या है 1/x - 1, x - 1 और लेस देन लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x - 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1 से मल्टीप्लाई करें, x - 1 से मल्टीप्लाई करें लेस देन इक्वल टू 2 × x - 1। तो ये x - 1 ये कैंसिल हो गया और ये x - 1 निगेटिव है, तो जो इनइक्वलिटी लिखाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और अभी 1 लेस देन इक्वल टू होता, लेकिन चूंकि ये x - 1 निगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वलिटी हमारा फ्लिप कर जाएगा, और फ्लिप करेगा तो अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 × x - 1। ठीक है, इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1/2 से लेस देन इक्वल टू x - 1। इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा 3/2 से लेस और इक्वल टू x। अब हमारा ओरिजिनल x यहाँ पे क्या है 1 से छोटा है और यहाँ पे 3/2 से छोटा है, तो अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे अगर, तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, ये है 3/2, ये है 1, 3/2 और 1, 1 से छोटा इधर हो गया और 1 से छोटा में ओपन इंटरवल है और 3/2 से छोटा में क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो x बिलोंगिंग टू -∞ -∞ से लेके और 1 तक, और 1 में क्या होगा ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सेकेंड केस का सॉल्यूशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम सेकेंड पेज पे क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x क्या हो जाएगा हमारा -∞ से 1 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज और है, इसी तरह इस हम जो बना रहे हैं वो एकदम बेसिक, मतलब लेमैन अप्रोच,
जो पहली बार जीवन में इनइक्वलिटी देखेगा उसके लिए बना रहे हैं। केस वन में हम लोग क्या लेते हैं, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन 5/2। तो इसको हम लोग अपना रख लेते हैं। अब इस इक्वलिटी में इसको अप्लाई करके देखते हैं। 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन 6 इंटू 2x माइनस 5। इसको कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो गया, 4x प्लस 3 लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 30। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x को एक तरफ कर देते हैं, 30 को इधर, 3 प्लस 30 33 और 12x माइनस 4x, या इम्प्लाइज ये हो जाएगा 8x 33/8 से बड़ा x, या हमारा जो दिमाग में है कि x ग्रेटर देन 33/8। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में अब कौन सा लाइन पॉइंट बना है वो दिखने से पता है, लेकिन अगर हम नहीं भी पता है तो कोई बुरी बात नहीं है। 5/2 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2.5, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33.8 है, ये 4.125 होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 4 आ गया तो ये हमको पता चल गया, इसके एग्जैक्ट वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है। 5/2 और ये हो जाएगा 33/8। पहला कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 5/2। यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 33/8, यहाँ भी ओपन इंटरवल है, और यहाँ ये दोनों का कॉमन रीजन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सो x जो है बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 33/8 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 अगले पेज पे देख लेते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, हमारा इनइक्वलिटी है केस नंबर 2x माइनस 5 जो है वो लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x लेस देन 5 या x लेस देन 5/2, ये आ गया। अब हमारा जो इनइक्वलिटी है क्या है, 4x प्लस 3/2x माइनस 5 लेस देन 6। इसमें दोनों तरफ 2x माइनस 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 4x प्लस 3/2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 लेस देन 6 इंटू 2x माइनस 5। इससे ये कट गया, और चूंकि 2x माइनस 5 निगेटिव है तो हमारा इनइक्वलिटी जो है वो फ्लिप कर जाएगा। तो इनइक्वलिटी अगर फ्लिप करेगा तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब क्या हो जाएगा, 12x माइनस 30। अब 4x को उधर करते थे, 30 को इधर ले आते, 33 से लेस 12x माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा 33/8x। इसको अगर हम लिखें फिर से तो x लेस देन 33/8। अब इस दोनों वैल्यू को अगर हम मर्ज करेंगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये है 5/2 से छोटा, 5/2 ये है, और ये है 33/8। इससे छोटा इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, और इससे छोटा भी इधर ही आ जाएगा, ओपन इंटरवल है। दोनों का जो कॉमन रीजन है वो डेफिनेटली
ये वाला रीजन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -∞ टू 5/2, ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या आया था, x बिलोंगिंग टू 33/8 कॉमा इन्फिनिटी, और इसमें क्या आया -∞ से 5/2। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि केस 1 या केस 2 और वाला कंडीशन है, और वाले कंडीशन में यूनियन होता है और एंड वाले कंडीशन में इंटरसेक्शन होता है। तो हम कहेंगे फाइनली चाहे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू, अच्छा परंपरा क्या है, परंपरा है कि जो निगेटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड वाला जो क्वांटिटी है उसको पहले लिखेंगे। तो -∞ 5 यूनियन 33.8 इन्फिनिटी ओपन, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अच्छा, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में भी लिखेंगे तो गलत कुछ नहीं होगा, टेक्निकली गलत नहीं होगा, मैथमेटिकली एकदम सही है, लेकिन थोड़ा परंपरा का उल्लंघन होगा। और परंपरा फॉलो करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे बहुत सारा चीज़ सिखाया गया हमें, अब अगर आप कोई नया चीज़ अगर जो मैथमेटिकली सही है लेकिन परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं है वो कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे, तो वो काम हमको नहीं करना है। ठीक है, जो परंपरा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, इससे हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हमारा प्रॉब्लम भी सही बनेगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट करना चाह रहे थे, लास्ट प्रॉब्लम को हम इसमें एक होमवर्क देते हैं। हम होमवर्क क्या रहेगा, इसमें होमवर्क क्या करना है इस वाले में कि 4x + 3/2x - 5 और 6 को क्या करना है, इधर ले आना है, -6 < 0। इसके बाद इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक मान लेते हैं px और नीचे में आ जाएगा qx, ये < 0 होगा। अब इसको नंबर लाइन पे डाल के, चूंकि निगेटिव हमको शो करना है तो दोनों में से कोई पॉजिटिव होगा या कोई निगेटिव होगा, उससे मतलब अल्टरनेट, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और निगेटिव जो दोनों को लीनियर इक्वेशन जैसा ट्रीट करके 0 से इक्वेट करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट में जो निगेटिव वाला रीजन होगा उसको हम लोग चूज करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन का रीजन आ जाएगा। इस चीज को आप लोग खुद से ट्राई करिए और ट्राई करके देखिए कि उसका आंसर इस जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे मैच करता है कि नहीं करता है। और हम ट्रेडिशनल मेथड को ही बनाएंगे, क्योंकि 10 प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आप जैसे ही 10 प्रॉब्लम एक मेथड से बनाएंगे वो मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 1। केस 1 क्या है, x + 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -6। ठीक है, और इसको हम जो है अब रेशनलाइज करते हैं। 5x - 6 डिवाइडेड बाय x + 6, और इसको x + 6 मल्टीप्लाई कर दिए 1 × x + 6। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। चूंकि x + 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा 5x - 6, और इसमें क्या आ जाएगा, < x + 6। x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x < 12। इससे क्या आ गया, x < 3। अब हम अपना सॉल्यूशन वाला रीजन निकाल लेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, -6 है और दूसरा पॉइंट है 3। -6 से बड़ा, -6 से बड़ा, यहाँ भी ओपन है,
और 3 से छोटा, यहाँ भी ओपन है। तो हमारा जो रीजन हो गया वो x का क्या रीजन आएगा, -6 से 3। ये हमारा हो गया केस 1। जगह है हमारे पास तो हम केस 2 भी यही कर लेते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या आ जाएगा, x + 6 < 0। इसका मतलब x जो है वो x -6। ठीक है। अब हम जो हमारा इनइक्वलिटी है वो क्या है, 5x - 6 डिवाइडेड बाय x + 6। इसको गुना करें x + 6 से <1 और इसमें क्या कर दिए, x + 6 कर दिए। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये कट गया। अब चूंकि x + 6 निगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वलिटी फ्लिप कर जाएगा। तो 5x - 6 और ग्रेटर देन x + 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इधर आ जाएगा और वो 12, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो इसमें क्या आता है, -6 और ये 3। अब हमको क्या लेना है, दोनों का कॉमन रीजन, क्योंकि ये इनइक्वलिटी इस x के इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन है, इसके बिना ये नहीं हो सकता है, ये एंड वाला कंडीशन है। इसका मतलब इंटरसेक्शन लेना है। अब x लेस देन क्या है, -6, तो ये इधर आ गया। और हम अगर कलर चेंज कर दे पेन का, x ग्रेटर देन 3 है तो ये इधर आ गया। दोनों यहाँ पे भी ओपन है, दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम कि ये नो सॉल्यूशन का पॉइंट है, नो सॉल्यूशन। या कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू 5, नल सेट के x जो है नल सेट में बिलोंग करता है। अब वो नो सॉल्यूशन है और इसमें हमको कुछ सॉल्यूशन आया हुआ है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो दोनों का यूनियन होगा। और जो फाई के साथ किसी का यूनियन करेंगे तो जो एक्चुअल हमारा जो सेट है वही बचता है। तो हम अगर लिखेंगे फाइनल फ्रॉम, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं, x बिलोंगिंग टू -6 से 3 ओपन इंटरवल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें भी हम लोग अपना केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या लेना है, 4 - x जो है, 4 - x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। या इसी को हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो ग्रेटर देन x है। इसको x < 4 लिख सकते हैं। ये हमारा x का कंडीशन आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, 5x + 8 और ये हो जाएगा 4 - x। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 4 - x के साथ। इनइक्वलिटी में क्या है, 2 है इधर लिखेंगे 4 - x। चूंकि 4 - x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वलिटी में कोई असर चेंज नहीं आएगा। एज इट इज जो हमारा जो इनइक्वलिटी है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 5x + 8 लेस देन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 - 2x। इसको 2x को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 7x और ये कैंसिल हो जाएगा 0, यानी कि x जो हो जाएगा वो <0 हो जाएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, 0 4, x 4 से छोटा है और x जो है वो 0 से भी छोटा आया।
दोनों का कॉमन रीजन जो है वो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये वाला रीजन आएगा, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, सो x जो है किस रीजन में आएगा, बिलोंगिंग टू -∞ से 0। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करना है, 4 - x इसको लेस देन 0 करना है। लेस देन 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा x। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम इनइक्वलिटी पे चलते हैं। तो इनइक्वलिटी क्या है, 5x + 8, नीचे में क्या है 4 - x लेस देन 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 - x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, मतलब दोनों साइड में। तो 4 - x और यहाँ हो गया 4 - x लेस देन 2 × 4 - x। ये से ये कटा, लेकिन 4 - x हमारा निगेटिव क्वांटिटी है, और इनइक्वलिटी में हम जानते हैं कि जब भी हम निगेटिव क्वांटिटी से इनइक्वलिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x + 8, और इनइक्वलिटी इधर आ जाएगा। पहले इनइक्वलिटी लेस देन था, अब जो है वो ग्रेटर देन इधर आ जाएगा। अब इधर क्या आ गया, 2 × 4 - x, 2 × 4 - x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x + 8, और ये आ जाएगा 8 - 2x। 8 से 8 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर रीजन देखा जाए 0, 4, तो 0 से बड़ा है x, और 4 से बड़ा है x। दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 4 to ∞। ठीक है, यहाँ पे -∞ to 0, ये 4 to ∞। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 and 2 से क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से 0 और यूनियन 4 से ∞। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है।